भाभी, मेरे बेटे का मुंडन है। मेरी सास ने कहा है कि मायके से एक सोने की चेन, 20 किलो मिठाई और पूरे ससुराल के लिए कपड़े आने चाहिए। महक ने जैसे ही फ़ोन पर यह बात कही, रसोई में सब्जी काट रही उसकी भाभी रुचि का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने चाकू नीचे रखा और धीमे स्वर में बोली, दीदी, आपने अभी क्या कहा? महक ने उसी बेफिक्री से दोबारा कहा, अरे भाभी, मम्मी जी ने साफ साफ कहा है कि पहली संतान का मुंडन है, मायके से एक बढ़िया सी सोने की चेन, 20 किलो मिठाई और पूरे परिवार के कपड़े आने चाहिए, इसीलिए बता रही हूँ। बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। रुचि ने एक गहरी सांस ली और संयत होकर बोली, दीदी, मुंडन आपके बेटे का है तो सोने की चेन भी आप ही बनवाइए। मुंडन के नाम पर मायके को खाली करना चाहती हैं क्या? उधर फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। महक को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाली उसकी शांत भाभी आज इस तरह से जवाब देगी। अगले ही पल उसका स्वर बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने ही मायके से कुछ मांग रही हूँ, किसी पर एहसान तो नहीं कर रही। रुचि ने धीरज से कहा, दीदी, मायका माता पिता का घर होता है, कोई खजाना नहीं। बेटी का अधिकार मायके के प्यार पर होता है, उनकी जीवन भर की जमा पूंजी पर नहीं। बहुत बड़ा ज्ञान देने लगी हो तुम। महक चिढ़कर बोली, ज्ञान नहीं दीदी, सच कह रही हूँ। अगर आपके बेटे के लिए सोने की चेन बननी है तो उसके माता पिता को बनवानी चाहिए। दादा दादी या नाना नानी अपनी खुशी से जो देना चाहे, लेकिन इस तरह मांग कर दबाव बनाना ठीक नहीं। महक का पारा बढ़ चुका था। भाभी, तुम भूल रही हो, इस घर में अभी भी मेरी माँ की चलती है। और आप शायद ये भूल रही हैं दीदी कि सम्मान मांगने से मिलता है, सामान मांगने से नहीं। रुचि के इतना कहते ही महक ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। रुचि कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे मालूम था कि ये बात यही ख़त्म नहीं होगी। वो सोच ही रही थी कि पीछे से उसकी सास शांति देवी की आवाज़ आई। किसका फ़ोन था बहू? महक क्या कह रही थी? रुचि ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात सच सच बता दी। सुनते ही शांति देवी का चेहरा तमतमा गया। तो इसमें गलत क्या है? महक ने अगर अपने बेटे के मुंडन पर कुछ मांग लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? रुचि ने कहा, मम्मी जी, मांगना ही गलत है। गलत? अपनी ही बेटी अपने घर से कुछ मांग ले तो गलत हो गया? शांति देवी की आवाज़ ऊंची हो गई। मम्मी जी, मांगना प्यार से नहीं बल्कि अधिकार जताकर हो रहा है, यही बात गलत है। बहू, ज़्यादा बहस मत करो, शांति देवी ने डांटते हुए कहा। मैं भी किसी की बेटी हूँ। हमारे समय में तो बेटियाँ बिना कहे सब कुछ ले जाती थी। तब समय अलग था मम्मी जी। आज बाबूजी रिटायर हो चुके हैं। घर चलाना वैसे ही आसान नहीं है। तो क्या हुआ, बेटी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? रुचि ने सिर झुकाकर कहा, अपनी खुशी से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांग कर और दबाव बनाकर क्यों? इतने में दरवाज़ा खुला और रुचि का पति रोहन ऑफिस से वापस आ गया। दोनों के चेहरे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने तनाव में क्यों हो? शांति देवी ने तुरंत कहा, अपनी बीवी को समझा लो रोहन। मेरी बेटी के बेटे के मुंडन में ये एक सोने की चेन भी नहीं देना चाहती। रोहन ने पहले माँ की बात सुनी और फिर रुचि की। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, माँ, रुचि गलत नहीं कह रही है, बस इतना सुनना ही था कि शांति देवी भड़क उठी। वाह, अब बेटा भी बीवी के इशारों पे नाचने लगा। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कुछ देना है तो खुशी से दे, किसी के दबाव या सामाजिक दिखावे में आके नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को पराया कर दिया। बस, अब मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए। शांति देवी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पूरा घर खामोश हो गया। दूसरी तरफ महक अपने घर में गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसका पति नीलेश ऑफिस से लौटा तो उसने आते ही शिकायत शुरू कर दी। सुनो, तुम्हें पता है आज भाभी ने मुझसे क्या कहा? क्या कह रही थी? कि अपने बेटे की चेन खुद बनवाओ, मायके को मत लूटो। नीलेश ने आश्चर्य से पूछा, उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, तुम ही बताओ, क्या ये सही है? नीलेश ने शांत होकर कहा, गलत क्या कहा है महक? अगर हम अपने बेटे के लिए सोने की चेन बनवाना चाहते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद ही बनवानी चाहिए। तुम भी उन्हीं की तरफदारी करोगे? महक ने हैरानी से पति को देखा। मैं सिर्फ सही बात कह रहा हूँ। गलत और सही का फैसला गुस्से से नहीं, समझदारी से होता है। लेकिन महक इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उधर शांति देवी सारी रात सो नहीं सकी।
उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उनकी बहू ने उनकी बेटी का अपमान किया है। सुबह होते ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन, ननद और कई रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। हर किसी से उन्होंने यही कहा, आजकल की बहुएं बेटियों का सम्मान करना ही नहीं जानती। मेरी बेटी ने अपने बच्चे के मुंडन पर एक छोटी सी इच्छा क्या रख दी, बहू ने साफ साफ मना कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे परिवार में फैल गई। 3 दिन बाद रविवार की सुबह शांति देवी ने मुंडन की तैयारियों के बहाने रिश्तेदारों की बैठक बुलाई। धीरे धीरे घर में बुआ, मौसी, चाची और कुछ करीबी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। महक भी अपने पति नीलेश और बेटे वंश के साथ पहुंच गई। सब लोग चाय पी रहे थे कि तभी शांति देवी ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, महक बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे बेटे के मुंडन की सारी रस्में पूरे मान सम्मान से होंगी। महक ने बात आगे बढ़ाई, मम्मी, मैं तो तभी खुश होंगी जब मायके की तरफ से वही मान सम्मान मिलेगा जो हमेशा से मुझे मिलता आया है। रुचि चुपचाप ट्रे में नाश्ता परोस रही थी। शांति देवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू, जरा सबको भी बता दो कि तुमने क्या फैसला किया है। कमरे में बैठे सभी लोगों की नज़रें रुचि पर टिक गई। रुचि ने धीरे से पूछा, कौन सा फैसला मम्मी जी? यही कि महक के बेटे के लिए सोने की चेन मायके से नहीं आएगी। इतना सुनते ही कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि कैसी कंजूस बहू है, तो कोई कह रहा था आजकल की लड़कियां रिश्ते निभाना ही नहीं चाहती। महक अपनी जगह से उठी और बोली, आप लोग ही बताइए, क्या एक बेटी अपने मायके से एक सोने की चेन भी नहीं मांग सकती? रुचि ने महक की आंखों में देखते हुए विनम्रता से पूछा, दीदी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज आपकी देवरानी अपने बेटे के मुंडन पर अपने मायके से 1 लाख रुपए की चेन और ढेर सारे महंगे उपहार मांगे, तो क्या आप उसे सही कहेंगी? महक कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गई। रुचि ने आगे कहा, अगर हर बेटी मायके पर इस तरह दबाव बनाने लगी तो माता पिता बुढ़ापे के लिए जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखते हैं वो इन रस्मों की भेंट चढ़ जाएगी। फिर उनके बुढ़ापे और बीमारी का सहारा कौन बनेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन महक हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, भाभी, बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ, साफ कहो कि तुम्हें मेरे बेटे पर खर्च करना पसंद नहीं है। दीदी, मुझे वंश से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार का प्रदर्शन पिताजी की मेहनत की कमाई को खत्म करके नहीं किया जा सकता। इतने में नीलेश, जो अब तक चुप बैठा था, बोला, रुचि भाभी बिल्कुल सही कह रही है महक। महक ने पति को घूरते हुए कहा, तुम फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती सच बोलने से नहीं, बल्कि गलत बात पर अड़े रहने से होती है महक। नीलेश ने 2 टूक जवाब दिया। शांति देवी को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने बात पलटते हुए कहा, ठीक है, अगर चेन नहीं देनी तो मत दो, लेकिन 20 किलो मिठाई और कपड़े तो आ सकते हैं ना? रुचि ने सास की तरफ देखा, मम्मी जी, बात सामान की नहीं, सोच की है। आज चेन छोड़ेंगे, कल कुछ और मांगा जाएगा। गलत की शुरुआत जहाँ होती है उसे वहीं रोक देना चाहिए। ये सुनते ही शांति देवी गुस्से से कांप उठी। बहू, आज तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। महक ने भी गुस्से में कसम खा ली, अगर मेरे बेटे के मुंडन में मायके से सोने की चेन नहीं आई तो मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। दीदी, एक बात बताइए, रुचि ने शांत स्वर में कहा, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मेरी बेटी की शादी में आप अपने पति से कहकर मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए, तो क्या आप देंगी? ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो तुम? महक भड़क गई, क्यों दीदी, जब मांगना ही रिश्तों का आधार है तो फिर हर रिश्ता लेन देन पर ही चले। रुचि के स्तर पर महक चुप हो गई। उसने नीलेश की तरफ देखा, चलो नीलेश यहाँ से। लेकिन नीलेश अपनी जगह से नहीं हिला। उसने कहा, महक, जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम्हारी शादी में तुम्हारे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ नहीं दिया था? महक ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ दिया था, और शादी के बाद भी हर त्योहार पर उन्होंने तुम्हें कपड़े, मिठाई और उपहार भेजे या नहीं? हाँ भेजे। तो फिर आज तुम उसी पिता से ज़बरदस्ती मांग क्यों कर रही हो? नीलेश के इस सवाल का महक के पास कोई जवाब नहीं था। तभी घर के मुख्य दरवाजे से एक कमज़ोर और भारी आवाज़ आई, दामाद जी ने बिल्कुल सही कहा। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ गईं। वहाँ रोहन और महक के पिता राम प्रसाद जी खड़े थे। उनके हाथ में दवाइयों का एक छोटा सा पैकेट था। वो बाहर से लौटे थे और दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन चुके थे। राम प्रसाद जी ने भारी कदमों से हॉल में प्रवेश किया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और बरसों की थकान थी। उन्होंने कांपते हाथों से दवाइयों का पैकेट मेज पे रखा
और एक कुर्सी खींचकर बैठने लगे, लेकिन घुटनों के दर्द के कारण वो लड़खड़ा गए। रोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। रामप्रसाद जी ने अपनी बेटी महक की तरफ देखा। महक बेटा, तुझे याद है जब तू 10 साल की थी तो स्कूल से रोती हुई आई थी क्योंकि तेरी सहेली के पास नई साइकिल थी और तेरे पास नहीं थी। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 3 महीने तक फैक्ट्री में ओवर टाइम किया, देर रात तक काम किया, तब जाकर तुझे वो साइकिल दिला पाया था। महक की आंखों से आंसू बहने लगे। और तेरी शादी के समय पिता की आवाज़ भर्रा गई। मैंने अपनी 20 साल की पूरी पीएफ की बचत और एफडी तोड़ दी ताकि मेरी बेटी की विदाई में कोई कमी ना रहे। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा क्योंकि तू मेरी बेटी है, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। महक रोते हुए उनके पैरों के पास बैठ गई। रामप्रसाद जी ने अपनी जेब से चमड़े का एक पुराना बटुआ निकाला और उसमें से डॉक्टर की पर्ची निकालकर मेज पे रख दी। आज मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने कुछ गंभीर जांचें लिखी हैं। इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया है। ये सुनकर शांति देवी घबरा गई। अरे, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रामप्रसाद जी हल्का सा मुस्कुराए। बताकर क्या करता शांति, सोचा पहले नाती की मुंडन की रस्म का खर्च पूरा कर लूँ, फिर अपनी बीमारी देख लूँगा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। महक का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, पापा, क्या आप सचमुच में मेरे बेटे के लिए चेन बनवाने वाले थे? हाँ बेटी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ के जो 2 सोने के कंगन बचे हैं उन्हें बेच दूंगा। ये सुनते ही शांति देवी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे कंगन? पर वो तो मेरे मायके की आखिरी निशानी है। हाँ शांति, वही कंगन, लेकिन बेटी की जिद के आगे मुझे वही आखिरी रास्ता सूझा था। रामप्रसाद जी ने ठंडी सांस ली। महक रो पड़ी और अपने पिता के गले लग गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक नादान जिद के लिए आप इतना बड़ा बलिदान देने जा रहे थे। रामप्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गलती सिर्फ तेरी नहीं बेटा, हमने भी तेरी हर जिद को बिना समझाए पूरा किया, इसलिए तुझे ज़रूरत और लालच के बीच का अंतर कभी समझ ही नहीं आया। महक धीरे से उठी और रुचि के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रुचि ने तुरंत आगे बढ़कर महक को गले से लगा लिया। दीदी, ननद भाभी के आगे हाथ जोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों की आंखें नम हो गईं। तभी शांति देवी भी रोते हुए अपने पति के पास पहुंची। सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बेटी के मुंह में इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी ढलती उम्र, आपकी बीमारी और हमारी आर्थिक स्थिति को भूल गई। मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी और मायके की निशानी बेचने को तैयार हो गई, पर अपनी बेटी को सही रास्ता नहीं दिखा पाई। फिर उन्होंने अपनी बहू रुचि की तरफ देखा। बहू, आज तुमने सिर्फ हमारे पैसे नहीं बचाए, बल्कि हमारे परिवार के संस्कार और बिखरने वाले रिश्तों को भी बचा लिया। मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। रुचि ने सास के आंसू पोंछे। तभी नीलेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और महक के हाथ में रख दिया। खोल कर देखो। महक ने डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सोने की चेन चमक रही थी। नीलेश मुस्कुराया। ये चेन मैंने 2 महीने पहले अपने बेटे के लिए अपनी बचत से बनवा ली थी। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुमने मायके से मांगने की जिद शुरू कर दी। महक की आंखों में ग्लानि और गर्व के मिले जुले आंसू थे। उसने वो चेन अपने बेटे वंश के गले में पहनाई और अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आज मेरे बेटे ने आपके पैसों की नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद की चेन पहनी है। रामप्रसाद जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मुंडन वाले दिन पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। शांति देवी ने अपनी खुशी से नाती को आशीर्वाद स्वरूप एक छोटा सा चांदी का सिक्का भेंट किया। रुचि ने बड़े प्यार से पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। महक बार बार रुचि के पास आकर कहती, भाभी, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं कभी भी नहीं समझ पाती कि माता पिता का स्वाभिमान और उनका स्वास्थ्य किसी भी भौतिक उपहार या सोने की चेन से कहीं बढ़कर होता है। दोस्तों, बेटियां मायके का मान होती हैं, उन पर बोझ या अधिकार जताने का जरिया नहीं। मायके से अपनी इच्छाओं को जबरन पूरा करवाना प्यार नहीं, बल्कि लालच है। माता पिता का आशीर्वाद और उनका स्वाभिमान ही एक बेटी के लिए सबसे बड़ा और अमूल्य गहना होता है। रिश्तों की खूबसूरती आपसी समझ और सम्मान में है, लेन देन की रस्मों में नहीं। क्या हमारे समाज में बेटियों को मायके से उपहार या कीमती सामान मांगने की
इस रूढ़िवादी परंपरा को पूरी तरह से बंद नहीं कर देना चाहिए? आपकी नज़र में एक बेटी का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपने विचार हमें ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।